वेरी गुड इवनिंग आलोक, सतीश, जतिन, मधु, शुभम कुमार, जसपाल। वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है अब? एम आई ऑडिबल? रूपाली। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, तो आज हम लोग अपने सिलेबस को की शुरुआत करते हैं। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था आपके पूरी की पूरी सिलेबस को डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हमें यहाँ कवर अप करने हैं आपके बैंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आज पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली द टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, या आप जिसे कह सकते हैं डायरेक्शन टेस्ट भी, डायरेक्शन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है इसे। तो अभी हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस की। देखो, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के केस में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आपके क्लरिकल लेवल में पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग हर एक लेवल को डिस्कस करेंगे। बेसिक यानी क्लरिकल लेवल, फिर हम लोग बढ़ेंगे थोड़े से मॉडरेट लेवल की ओर यानी पीओ प्री का लेवल, और फिर हम लोग बात करेंगे कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में हम लोग इसे डिवाइड करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सतीश कह रहे हैं बैकग्राउंड ब्लैक कर दीजिए। क्या बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम हो रहा है? क्या कोई इश्यू हो रहा है सतीश? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी स्टूडियो में क्लास लिया, ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। वेरी गुड इवनिंग यूके मिश्रा जी। जी बिल्कुल, लेटेस्ट पैटर्न के भी क्वेश्चंस होंगे कुमार, आप टेंशन ना लो, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब मैं प्री और मेंस लेवल की बात कर रहा हूं तो लेटेस्ट पैटर्न हम लोग कैसे भूल सकते हैं? लेटेस्ट पैटर्न भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी बैकग्राउंड यही रहने देते हैं। बिल्कुल, राजवर्धन जी पीडीएफ भी मिलेगा आपको, पीडीएफ भी मिलेगा। प्रिंस गुड इवनिंग, कृष्णा गुड इवनिंग। आई पे प्रॉब्लम है? अच्छा, सतीश को आई में प्रॉब्लम है। प्रियंका वेरी गुड इवनिंग। सर आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर सकती हूँ? अगर आप ग्रेजुएट हो तो देखो, मेरा ये मानना है ना कि एक एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए, एक्चुअल एग्जामिनेशन का एक एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल, दोनों चीजें आपको मिलेंगी, नोट्स एंड प्रैक्टिस पर। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो साक्षी। ठीक है, ईबी में प्ले नहीं हो रहा है तो ऐप पर एक बार ओपन करके देखो, मोबाइल पे ही देख लो रवि। हाँ, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप आरबीआई असिस्टेंट के फॉर्म को फिलअप कीजिए, एक एक्सपीरियंस जरूर लीजिए। हितेश वेरी गुड इवनिंग। प्रीतम, साहिल। तो अभी जैसा कि कल भी हमने डिस्कशन किया था कि आरबीआई असिस्टेंट की 950 पोस्ट की नोटिफिकेशन आई हुई है। एक बार पेपर दे दो, ठीक है, मार्च में ही सही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्यों मतलब हो ही जाएगा सिलेक्शन, एक महीने में एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नहीं नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं हूं कुमार, मैं रीजनिंग का किंग नहीं हूं। ठीक है, आई एम जस्ट अ टीचर, और एक टीचर को सबसे पहले एक स्टूडेंट होना पड़ता है ना? अगर मैं सीखूंगा नहीं तो सिखा नहीं सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये एक पहला अटेम्प्ट होना बहुत जरूरी है, पहला अटेम्प्ट होना बहुत जरूरी है। एक पहला अटेम्प्ट जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल शशि, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन कितना रहेगा? नितिशा, अभी मैं बताऊं तो लगभग 4 से 5 महीने तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, 4 से 5 महीने तो मेरी क्लासेस लगेंगी। अगर हो सकता है ड्यूरेशन को कम करना हो तो मैं आपको पहले भी बता दूं, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको रीजनिंग की 2 क्लासेस मिले, 2 क्लासेस भी मिल सकती हैं। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा नहीं खींचना है, लेकिन हाँ आपको मैं बता दूं, सिलेबस ब्रॉड नहीं है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, लगभग 20 टॉपिक के आसपास हमें कवर अप करना है। लेकिन हर टॉपिक की डेप्थ काफी ज्यादा है, हर टॉपिक की डेप्थ काफी ज्यादा है, तो हमें डेप्थ को ध्यान में रखते हुए हो सकता है आपकी क्लासेस, नंबर ऑफ आवर्स या क्लासेस को बढ़ाना पड़े, 1 से 2 क्लासेस करना पड़े। जैसे कि आपसे ठीक पहले वाला जो बैच है बैंकिंग स्पेशल 10, उसमें 2 क्लासेस होती हैं। ठीक है, 2 क्लासेस लेता हूं मैं, तब जाकर एक सिलेबस जो है मेरे हिसाब से लगता है कि हाँ एक सर्टेन चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ सतीश ये पूछ रहे हैं, सर अगर मैं इस बैच को पूरे अच्छे से पढ़ लूं तो फाइनली बैंक में सिलेक्शन हो जाएगा? देखो, 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, मैं आपको पिछली क्लास में भी मैंने बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूं।
दो चीजों की जरूरत होगी। देखो फैकल्टी सारे अच्छे हैं, लेकिन मैं बताऊं कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बहुत ही अच्छे टीचर्स जो आप स्कूल में भी देखा होगा, बहुत ही अच्छे टीचर्स की वजह से ऐसा नहीं कि सभी बच्चे पास कर जाते हैं, वो बच्चों पर भी डिपेंड करता है ना। तो आपको ये भी देखना होगा कि आप अपने पार्ट पर कितना एफर्ट करना चाहते हैं, किस तरीके से लगे हुए हैं। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ क्लासेस के साथ साथ आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस और हार्डवर्क कर रहे हैं, तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। यूके मिश्रा 2022 एसबीआई पीओ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। टारगेट जरूर बनाइए। देखो कुमार, दो चीजें ध्यान में रखना, मैं आपको पहले ही ये एक आप क्या बोले, आप इसको एक स्टैट्यूटरी वार्निंग मान ले कि यहां जब आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बैंक एग्जाम में जब रीजनिंग की बात होगी, तो रीजनिंग में ना ये ध्यान रखना, रीजनिंग में बेटा शॉर्ट ट्रिक्स नहीं चलते हैं। ठीक है, बैंक एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं सतीश, पढ़ेंगे सीखेंगे। देखो दो चीजें ध्यान में रखो, आप किसी में वीक हो और किसी में बहुत अच्छे हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपनी तरफ से कितना कोशिश कर रहे हैं उस चीज को सीखने में। अगर आपने बहुत मतलब पूरा मन लगाकर पढ़ाई की और पूरी कोशिश की ना, तो आपको इंग्लिश, जो आप बोल रहे हैं कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास के साथ किस बुक से प्रैक्टिस करूं, देखो कुछ आपको मैं बता दूं कि जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो क्या होगा कि मेरी क्लास में आपको जो असाइनमेंट मिलेगा, दो तरह के असाइनमेंट होंगे। एक मतलब उस सेम कॉपी में दो चीजें होंगी, एक क्लास असाइनमेंट और एक होम असाइनमेंट। क्लास असाइनमेंट हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल वैसी ही एक पूरी प्रैक्टिस शीट होगी जो होम असाइनमेंट के तौर पर आपको मिलेंगी। ठीक है, बुक की जरूरत नहीं होगी, बहुत ज्यादा आपको किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऑनलाइन कई सारे हैं वेबसाइट्स जिसके थ्रू आप पीडीएफ डाउनलोड करें और उस ऑनलाइन पीडीएफ को बनाएं। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यस, एफर्ट्स जरूरी है, ध्यान रखना। हम यहां ये सीखने नहीं आए हैं, ये सीखने के चक्कर में रहोगे तो आपका रीजनिंग में स्कोर नहीं हो पाएगा। हमें सीखना क्या है, कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, क्लियर है। तो कंसेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे, ट्रिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक, तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत अब करते हैं, दैट इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। ठीक है, देखो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इस टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, चैप्टर की लिस्ट बेटा मैंने कल आप लोगों को संजीव जी सब कुछ बताया है बेटा, सब कुछ बताया है। चैप्टर के बारे में सारी डिटेल्स बताई हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। सीक्वेंस भी मैंने आपको बताया कि किस सीक्वेंस में हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, हमें किस सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स को कवर अप करना है। तो आइए शुरू करते हैं अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। देखो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में जो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, उसमें आपको बताया जाएगा, किसी भी एक पर्सन को लेकर बताया जाएगा, एक पर्सन है, वो इनिशियली किसी एक डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कुछ दूरी चलने के बाद वो टर्न लेता है। टर्न्स जो हैं वो या तो आपको लेफ्ट या राइट के फॉर्म में दिखेंगे, या आपको किसी डायरेक्शन में दे दिए जाएंगे। जैसे आपको ये बता दिया जाएगा कि एक पर्सन है जो किसी एक पॉइंट से नॉर्थ की ओर 10 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वो एक राइट टर्न लेता है और फिर 10 किलोमीटर चलता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर चलता है, और फाइनली किसी एक पॉइंट पर जाकर रुक जाता है। तो जहां पर वो रुकता है उससे रिलेटेड हमसे तीन कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है, दूसरा क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पर है, और तीसरा क्वेश्चन कि उसका फेस अब कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये तीन क्वेश्चन है जो सामान्यतः नॉर्मली आपसे पूछे जाते हैं जब बात आती है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चंस पर आने से पहले डायरेक्शन के कुछ बेसिक्स हैं, इसको जरा देख ले और समझ ले। सबसे पहला काम डायरेक्शन को सेट करना। तो डायरेक्शन को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, है ना।
इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, बीच वाला बिंदु जो है, ये जो बीच वाली बिंदु है, इसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन, या आप कह सकते हैं पर्सन की इनिशियल पोजीशन, आरंभिक स्थान। इनिशियल पोजीशन, आरंभिक स्थान, ओरिजिन या पर्सन की इनिशियल पोजीशन यानी आरंभिक स्थान। ठीक है, क्लियर है? कोई भी व्यक्ति इसी पॉइंट से चलना शुरू करता है, जहां से भी चलना शुरू करेगा हम उसे ओरिजिन मानेंगे, वही इसकी इनिशियल पोजीशन कहलाएगी। इसके ऊपर की डायरेक्शन को नॉर्थ मानते हैं यानी उत्तर, राइट हैंड साइड ईस्ट यानी पूर्व, नीचे की ओर साउथ यानी दक्षिण, और बाईं ओर वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, तो ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट, नीचे साउथ और बाईं ओर वेस्ट जाते हैं। ठीक है, अब जरा बात करें इस पूरे एरिया की। ये जहां मेरा हाथ है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाएगा? तो देखो बेटा, ये एरिया दो दिशाओं के बीच में, किसके किसके, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये भाग आ रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये एरिया आ रहा है, तो इस एरिया को हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। उसी तरह ये वाला जो एरिया है, इसे क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। इस पार्ट को क्या कहा जाएगा? साउथ वेस्ट। और बेटा इस पार्ट को क्या कहा जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई पर्सन अगर यहां से चलना शुरू करता है और फाइनली वो इस पॉइंट पर आ गया, तो आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये किधर है? तो देखो ये वाला पॉइंट किस जोन में आ रहा है? तो ये वाला पॉइंट आ रहा है साउथ वेस्ट वाली जोन में आ रहा है। तो ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ वेस्ट हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। ठीक है, क्लियर है ना? देखो इसे आप बोल सकते हो उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच का इलाका। ये वाला पार्ट दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच का इलाका। ये पार्ट दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और ये वाला पार्ट बेटा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, तो ये तो बात हो गई आपकी दिशाओं को लेकर, दिशाओं से संबंधित जानकारी। ठीक है, अब हमें जो दूसरा पॉइंट यहां सीखना है, वो सीखना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एक दिशा में जा रहा हो, वो वहां से दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, और बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, यानी टर्न्स को लेकर जानकारी। तो आइए चलिए जरा टर्न्स को लेकर जानकारी देखते हैं, टर्न्स की जानकारी लेते हैं। अब देखो टर्न्स को ध्यान रखने के कई तरीके, टर्न्स को ध्यान रखने के कई तरीके। पहला तरीका तो एक बड़ा ही साधारण सा साइन है, कॉमन है, बहुत कॉमन है, और ये आपको अक्सर नजर आ जाता है आपके घरों में, मंदिरों में, है ना, मार्केट एरिया में बने हुए। ये साइन देखा है बेटा? ये साइन सभी ने देखा होगा मेरे ख्याल से, है ना? इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? किस चीज का निशान है ये? जल्दी से बताइए, इस साइन को क्या बोलते हैं? स्वास्तिक। यस यस यस, वेरी गुड अंजलि, यूके मिश्रा जी, राजवर्धन, मनीषा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा, स्वास्तिक, वेरी गुड। ये स्वास्तिक का निशान आपके इस टॉपिक में बड़ा हेल्पफुल है टर्न्स की जानकारी देने के लिए। ठीक है, कैसे? अब जरा इस पर आते हैं। तो देखो ये जो साइन है, ये आपको हर एक दिशा का राइट टर्न किधर होगा वो बता देगा। किसी भी दिशा की ओर जाने वाला व्यक्ति, चाहे वो नॉर्थ जा रहा हो, ईस्ट जा रहा हो, साउथ की ओर जा रहा हो, या वेस्ट की ओर जा रहा हो, किसी भी दिशा में अगर वो चल रहा है, उस दिशा से राइट मुड़ने पर कौन सी दिशा आएगी, वो आप स्वास्तिक के निशान को ध्यान में रखकर निकाल सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है और वो यहां से राइट मुड़ गया, तो राइट मुड़ने पर उसकी दिशा क्या हो जाएगी? ईस्ट। तो नॉर्थ की ओर जा रहा है, राइट मुड़ा, तो राइट मुड़ने पर दिशा क्या हो गई? ईस्ट हो गई।
इसी तरह अगर ईस्ट की ओर जा रहा हो और ईस्ट की ओर जाते वक्त यहां से राइट मुड़ गया, तो बेटा ईस्ट से राइट मुड़ने पर क्या आ जाएगा? साउथ। देखो ईस्ट की ओर जा रहा है और वो यहां से राइट मुड़ गया, तो किधर मुड़ गया? साउथ की ओर मुड़ गया। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह साउथ से जब राइट मुड़ेगा, तो साउथ से जब राइट मुड़ेगा तो वो कौन सी दिशा की ओर मुड़ जाएगा? वेस्ट की ओर मुड़ जाएगा, वेस्ट की ओर मुड़ जाएगा। और इसी प्रकार से जब वेस्ट की ओर जा रहा हो और यहां से राइट मुड़ जाए, तो बेटा वेस्ट से राइट मुड़ने पर कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? नॉर्थ की डायरेक्शन आ जाएगी। ये क्लियर है? यानी नॉर्थ का राइट है ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, और बेटा वेस्ट का राइट नॉर्थ। अब राइट का जस्ट अपोजिट साइड होता है लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट, ध्यान से देखो, आपका राइट साइड और आपका लेफ्ट साइड ये दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट होता है। तो उसी तरह यहां भी राइट टर्न और लेफ्ट टर्न एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी अगर हमें लेफ्ट टर्न्स का पता लगाना है तो इसका ठीक उल्टा होगा। यानी कोई पर्सन अगर नॉर्थ की ओर जा रहा है और वो यहां से लेफ्ट मुड़ गया, तो राइट मुड़ता ना तो वो ईस्ट की ओर मुड़ता, लेकिन लेफ्ट मुड़ने के लिए वो वेस्ट की ओर मुड़ जाएगा। ईस्ट का ठीक उल्टा, ईस्ट का ठीक उल्टा। तो नॉर्थ की ओर जो व्यक्ति जा रहा है वो यहां से लेफ्ट मुड़ेगा तो ठीक उल्टा मुड़ेगा। ठीक है, क्लियर? इसी तरह ईस्ट की ओर जाने वाला व्यक्ति जब यहां से लेफ्ट मुड़ेगा तो किधर मुड़ जाएगा? तो ठीक उल्टा। तो राइट था साउथ, लेफ्ट होगा नॉर्थ। तो ईस्ट से लेफ्ट मुड़ने पर क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। अच्छा, अगर साउथ की ओर जा रहा हो और यहां से लेफ्ट मुड़ जाए, तो बेटा साउथ का लेफ्ट होता है किधर? ईस्ट की ओर। साउथ का लेफ्ट किधर होता है? ईस्ट की ओर। और इसी तरह वेस्ट की ओर जाने वाला व्यक्ति जब यहां से लेफ्ट मुड़ जाएगा, तो वेस्ट से लेफ्ट मुड़ने पर क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। तो वेस्ट से मुड़ने पर क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? सभी को समझ में आया? ये पॉइंट सभी को क्लियर है बच्चों? चलो, तो एक तो ये तरीका है, स्वास्तिक का निशान राइट टर्न बनाता है और उसके ठीक विपरीत लेफ्ट टर्न्स होते हैं। दूसरा तरीका, टर्न्स को पता करने का दूसरा तरीका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक टर्न ध्यान में रखिए, दूसरा टर्न इसके ठीक अपोजिट हो जाएगा। अब टर्न को ध्यान में रखने का इससे भी आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और वो तरीका है एक बहुत ही सिंपल सी वैल्यू। इस वैल्यू का बस ध्यान रखना है आपने, इस वैल्यू का आपने ध्यान रखना है, दैट इज NESWN। NESWN। प्रियंका इसे देख लो। ठीक है, जरूरी नहीं हर तरीका सभी को समझ में आ जाए, इसलिए कई तरीके होते हैं। एक तरीका जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो दूसरा जरूर समझ में आएगा। तो ये एक वैल्यू को बस आपको ध्यान रखना है, NESWN। क्या ये ध्यान रख सकते हैं प्रियंका? इसमें कोई समस्या है तो बताओ। क्या ये ध्यान में रखा जा सकता है? अब देखो, N का मतलब नॉर्थ, E का मतलब ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। ये ध्यान में रख सकते हैं। अब देखो इसकी मदद से टर्न कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखो, अगर हमें किसी दिशा से राइट मुड़ना हो तो आप उस दिशा के राइट वाली दिशा में आ जाना, लेफ्ट मुड़ना हो तो लेफ्ट वाली दिशा पर आ जाना। किसी भी डायरेक्शन से राइट मुड़ना हो तो आप उस डायरेक्शन के राइट साइड देख लेना। लेफ्ट मुड़ने के लिए किधर आ जाएंगे? लेफ्ट साइड आ जाएंगे। तो राइट मुड़ना हो राइट साइड बढ़ते जाएंगे, लेफ्ट मुड़ना हो तो हम लेफ्ट की ओर आते जाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, लेट्स से कोई पर्सन साउथ की ओर जा रहा है और वो साउथ से मुड़ जाता है लेफ्ट। साउथ की ओर चलने के बाद किधर मुड़ गया? लेफ्ट की ओर मुड़ गया। तो आप पहले आ जाएंगे साउथ पर और साउथ के से लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न लेने के लिए लेफ्ट साइड आ जाएंगे। तो साउथ से लेफ्ट मुड़ने पर कौन सी डायरेक्शन है बेटा? ईस्ट है ना। साउथ से लेफ्ट मुड़ने पर कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट की डायरेक्शन है। तो साउथ से जब लेफ्ट मुड़ेगा तो कौन सी डायरेक्शन की ओर मुड़ जाएगा? ईस्ट की ओर मुड़ जाएगा। इसी तरह ईस्ट की ओर जा रहे हैं और फिर से लेफ्ट मुड़ गया वो, तो फिर ईस्ट के लेफ्ट साइड आ जाओ।
तो ईस्ट के लेफ्ट साइड क्या है, नॉर्थ है, तो ईस्ट के लेफ्ट में क्या लिखा है, नॉर्थ, यानी जब वो ईस्ट से लेफ्ट टर्न लेगा तो नॉर्थ की ओर मुड़ जाएगा। ये मेरी बात सभी को समझ में आई? प्रियंका आप बताओगे, क्योंकि बाकी बच्चों को तो ये भी समझ में आ गया और मेरे ख्याल से ये भी आ जाएगा, है ना। तो देखो सिंपल सा रूल, नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट टर्न साउथ, साउथ का राइट टर्न वेस्ट, और बेटा वेस्ट का राइट टर्न नॉर्थ। और इसी तरह लेफ्ट टर्न्स भी होते हैं, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट, वेस्ट का लेफ्ट साउथ, साउथ से लेफ्ट मुड़ने पर ईस्ट, और ईस्ट से लेफ्ट मुड़ने पर नॉर्थ। तो आप ये वैल्यू को ध्यान में रखें, ठीक है। इसकी मदद से भी आप काफी आसानी से टर्न्स का पता लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जामिनेशन के थोड़े से कम, लेकिन अगर हम अदर एग्जाम्स की बात करें ना, तो ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं NESWN, अगर आपने किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी की हो, जैसे एसएससी रेलवे इस तरह के भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो एसएससी रेलवे के 70% प्रश्नों को आप इस वैल्यू की मदद से बिना फिगर बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हम बात करें, बिल्कुल अनुप्रिया स्वास्तिक मेथड में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं, स्वास्तिक मेथड को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो मैं ये कह रहा था कि देखो डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके, या तो दी गई जानकारी का डायग्राम बनाए और डायग्राम बनाकर अपने क्वेश्चन का आंसर निकाले, और सेकंड मेथड जो है वो ये वाला मेथड है NESWN, इसकी मदद से भी आप काफी आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। मैंने 70% कम बोला है, आपको जब ये मेथड सिखाऊंगा अभी मैं, क्योंकि बेसिक्स है सिखाना तो पड़ेगा, तो ये मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। देखो शॉर्टकट आपने बोला था, मैंने बोला था शॉर्टकट पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन जहां लगाया जा सकता है वहां शॉर्टकट लगाना है। लेकिन जिन क्वेश्चंस पर नहीं लगाया जा सकता हम वहां डिस्कस भी करेंगे कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन पर शॉर्टकट नहीं लगाना और ऐसे क्वेश्चन पर लगाया जा सकता, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बता दूं 3 अलग अलग लेवल हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन क्लरिकल में आएंगे तो वहां आपको शॉर्टकट का यूज करना होगा क्योंकि टाइम सेव करना है। फिर मॉडरेट और हाई लेवल क्वेश्चंस, वहां पर कंसेप्ट का थोड़ा यूज होगा, तो वहां पर हमें कंसेप्ट पर वर्क करना है, ठीक है, क्लियर है ना। सब पर एप्लीकेबल होगा, ये टर्न्स के लिए तो बिल्कुल यूजफुल है बेटा आकांक्षा, ये टर्न्स के लिए बिल्कुल यूजफुल है, ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल नहीं होगा, इसका इस्तेमाल हर क्वेश्चन में होगा, लेकिन रोल कितना बड़ा है। अब जैसे एक बात बताओ, पिक्चर्स देखते हो ना, पिक्चर देखते हो ना, बड़े बड़े जो है सुपर हीरो आजकल के हमारे यहाँ के ही मैन, और वो मतलब सलमान खान, शाहरुख खान, तो अब क्या होता है, एक होता है वो मूवी जिसमें उन्हीं की मूवी है, तो भैया पूरे मूवी के 90% टाइम में वही दिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ मूवी में कभी कभी वो गेस्ट अपीयरेंस भी करते हैं, है ना, समझ रहे हैं। उसी तरह इस NESW का रोल है, 70% क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें इसका दबदबा होगा, मेजर रोल इसी का होगा, लेकिन 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां इसका रोल तो है लेकिन मेजर नहीं है, माइनर है, मेजर नहीं है, माइनर है, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरीके सीखेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जहां जो अप्लाई हो सकेगा हमें वहां वो चीज अप्लाई करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि क्लरिकल के एग्जाम में टाइम एक कांस्टेंट है और टाइम पर हमें फोकस करना है, तो वहां शॉर्ट ट्रिक चाहिए होगा पेपर क्लियर करने के लिए, और पीओ के एग्जामिनेशन में, खासकर मेंस के एग्जामिनेशन में, वहां कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। चलो आ जाइए, मैं आपको बताऊंगा कुमार, सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो अभी इस पर्टिकुलर वैल्यू को आपने ध्यान रखना है फिलहाल टर्न्स के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको बोला जो सबसे बेसिक क्वेश्चन के बारे में अभी हमने बात की थी, हमने बोला था वहां पर 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि जहां जिस पॉइंट पर फाइनली वो व्यक्ति पहुंचा है उस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की दूरी क्या है, या इनिशियल पॉइंट से उसकी फाइनल पोजीशन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, और तीसरा इसकी फेसिंग, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन नॉर्मली आपको मिलेगा। पहला कि उस पर्सन की फाइनल फेसिंग क्या है, दूसरा कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पर है जिसे हम लोग हाउ फार बोलते हैं, और तीसरा
कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो अब कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है। तो ये 3 क्वेश्चन नॉर्मली यहां पर बनते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फेसिंग और फेसिंग से संबंधित सारे क्वेश्चंस। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के टाइप देखेंगे। अभी ये बेसिक्स है, ध्यान रखना, इतना ही नहीं है, ये बेसिक्स है, इसको समझ लेंगे, फिर आगे के टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अभी शुरुआत करते हैं फेसिंग से संबंधित क्वेश्चन से, और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमें यहां पर काम किस तरीके से करना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 1 2 4 क्वेश्चन जो है ना, वो मैं बोर्ड पर लिखकर कराऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है बैच टू बैच। कभी कभी कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कम क्वेश्चंस में काम हो जाता है, कभी कभी ज्यादा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पर लिखकर कराऊंगा, और बाकी की प्रैक्टिस शीट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जरा फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रवि वेंट 9 kilometers south. Ravi went 9 kilometers south. Then turned left. Then turned left and went for 6 kilometers. And went for 6 kilometers. Then he turned left again. Then he turned left again. And went for 7 kilometers. And went for 7 kilometers. Finally, he turned right. Finally, he turned right. And went for 2 kilometers. And went for 2 kilometers. अब देखो, ये एक क्वेश्चन मैंने लिखा है। अब इस पर आपको ये सवाल मिल सकता है, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। ठीक है, यस, बहुत से बच्चों ने आंसर किया, कुमार, रूपाली, कोमल, यूके मिश्रा, शशि। अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। आओ चलो जरा इसको समझते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा कि फिगर से कैसे सॉल्व करना है और बिना फिगर बनाए कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले इसे फिगर से समझते हैं। ठीक है, देखो यहां पर क्या बोला गया, रवि वेंट 9 किलोमीटर्स साउथ। रवि पहले किधर चला, 9 किलोमीटर चला है साउथ। तो देखो इस फिगर कैसे बनाना है, तो ये हमने बना दिया रवि की इनिशियल पोजीशन, और यहां से आते हैं साउथ, और साउथ कितना आ गए, 9 किलोमीटर्स आ गए। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये 9 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, 9 किलोमीटर हम यहां से आ गए साउथ। ठीक है, अब बोला गया देन ही टर्न्ड लेफ्ट, यानी अब साउथ से मुड़ना है बेटा लेफ्ट हैंड साइड। साउथ से मुड़ना है किधर, लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा साउथ, और साउथ का लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट होगा। साउथ का लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट होगा। तो साउथ से लेफ्ट मुड़ने पर कौन सी डायरेक्शन आ गई, ईस्ट। यानी अब वो ईस्ट यानी पूर्व की ओर मुड़ गया, और पूर्व की ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला। पूर्व की ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला। फिर बोला गया देन ही टर्न्ड लेफ्ट अगेन, वो वापस से लेफ्ट मुड़ा है, वापस से बाएं मुड़ा। एंड वेंट फॉर 7 किलोमीटर्स, और कितने किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चला। तो अब देखो, तो बेटा जा रहा था ईस्ट की ओर, और ईस्ट से किधर मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया। ईस्ट से किधर मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया। तो देखो बेटा ईस्ट से लेफ्ट, तो ईस्ट के लेफ्ट साइड आना होगा। ईस्ट से लेफ्ट मुड़ने पर कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, ईस्ट से लेफ्ट मुड़ने पर कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ आ जाएगी। यानी वो नॉर्थ की ओर मुड़ गया है, और कितने किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चला। तो ये हम आ गए 7 किलोमीटर की डिस्टेंस। ठीक है,
एंड फाइनली ही टर्न राइट, और लास्ट में किधर मुड़ गया बेटा? राइट की ओर मुड़ गया। और कितने किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर चला। तो अब बेटा नॉर्थ की ओर जाने लगा। नॉर्थ से मुड़ना है राइट, नॉर्थ से किधर मुड़ना है? राइट। तो बेटा नॉर्थ का राइट साइड किधर होगा? नॉर्थ का राइट साइड किधर होगा? तो आप चाहें तो यहां से देख लो, नॉर्थ और नॉर्थ का राइट साइड किधर होगा? ईस्ट, यानी ईस्ट की ओर मुड़ेगा। और कितने किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर चला। मान लीजिए 2 किलोमीटर चलकर वो इस पॉइंट पर पहुंच गया। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? सवाल को समझना कुंदन बहुत जरूरी है। सवाल यह पूछा जा रहा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? उसके मुख की दिशा क्या है? मुख की दिशा क्या है? तो मुख की दिशा क्या है बेटा? तो आपको यह ध्यान रखना, मुख की दिशा क्या है? मुख की दिशा वो होगी जिस दिशा में आखिरी टर्न लेने के बाद वो चला। तो लास्ट में टर्न लिया था पूर्व की ओर, यानी लास्ट में जा रहा था पूर्व की ओर, यानी ईस्ट की ओर, तो इसका फेस भी किधर होगा? ईस्ट की ओर ही होगा। लास्ट टर्न लेने के बाद इसका फेस जिस डायरेक्शन में है वही इसकी फाइनल फेसिंग कहलाती है, और वही उसकी फेसिंग कहलाती है। तो प्रश्न अगर पूछा जा रहा है विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है? हमारा आंसर क्या होगा? ईस्ट होगा। बच्चों ये क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? पहले ये बताओ, ये समझ में आया हाँ या नहीं? बिल्कुल, जितने बच्चों का आंसर आया है ईस्ट, उन सभी का आंसर सही है। हाँ भाई, अब मेरे को बताओ, ये तो हुआ फिगर बनाकर सॉल्व करने का तरीका। अब हम लोग बात करें, क्या इस क्वेश्चन को बिना फिगर बनाए सॉल्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन को बिना फिगर बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है हमें, ठीक है? राजवर्धन, हिंदी में हिंदी को लेकर मैंने आप लोगों को कल भी बोला था, एक रिक्वेस्ट की थी, कोशिश कीजिए चीजों को इंग्लिश में समझने की। सिंपल सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, क्योंकि बेटा अगर आप इंग्लिश नहीं समझोगे ना, अभिषेक, इंग्लिश नहीं समझोगे ना, तो इंग्लिश का सेक्शन नहीं पास कर पाओगे, क्योंकि वहां तो हाई लेवल इंग्लिश आएगी। जो आपका इंग्लिश का सेक्शन होगा पास करने के लिए, उसके लिए तो आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, है ना? यस, बिना फिगर बनाए भी ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? तो देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जहां आपको फेसिंग पूछी जाए, ध्यान रखना, प्रश्न क्या मिले? फेसिंग का मिले। तो जब कभी भी प्रश्न आपको फेसिंग का मिले, आपको केवल और केवल दो चीजों से मतलब रखना है क्वेश्चन में। पहला, कि उसकी स्टार्टिंग की डायरेक्शन क्या रही थी, और दूसरा, उसने टर्न्स क्या क्या लिए हैं। क्या क्या चीजें? दो चीज, इनिशियल डायरेक्शन क्या थी उसकी मूवमेंट की, और दूसरी चीज टर्न्स क्या क्या लिए हैं। देखो, जैसे सबसे पहले ये किस डायरेक्शन में चला? साउथ में चला, तो हम मार्क कर लेंगे साउथ, ठीक है जी। और अब मार्क करेंगे इसने टर्न क्या क्या लिया है। देखो, पहला टर्न किधर लिया? लेफ्ट लिया, तो मैंने लेफ्ट लिख दिया। फिर देखो, फिर दूसरा टर्न क्या लिया? फिर से लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिख दिया। और देखो बेटा, तीसरा टर्न क्या लिया है इसने? राइट लिया है, तो तीसरा टर्न हम लिख देंगे राइट। तो स्टार्टिंग की डायरेक्शन साउथ है, यहां से दो बारी लेफ्ट मुड़ा है और एक बारी राइट मुड़ा है, दो लेफ्ट और एक राइट, ठीक है? ये हमने नोट कर लिया। अब एक बात ध्यान में रखो, मैंने थोड़ी देर पहले अभी हमने डिस्कस किया था कि बेटा जो लेफ्ट और राइट होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। बोला था लेफ्ट और राइट जो टर्न्स हैं वो बेटा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। और साथ ही साथ ये भी बोला था कि जो ऑपोजिट हैं, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अभी, जो ऑपोजिट टर्न्स होते हैं हम उन्हें एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, ठीक है? चूंकि लेफ्ट और राइट ऑपोजिट होते हैं, तो लेफ्ट और राइट के जितने जोड़े बन जाएंगे उनको हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है ना? जैसे ये देखो, लेफ्ट और राइट है ना बेटा? तो लेफ्ट और राइट है, तो बेटा एक लेफ्ट और एक राइट को कट कर देंगे, तो ऐसे जितने जोड़े बन जाएंगे लेफ्ट राइट के, उनको हम एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है? क्लियर है मेरी बात? अब देखो, हमारे पास एक टर्न बचा रह गया बेटे। कौन सा टर्न बचा? लेफ्ट बचा रह गया। तो अब हमें कुछ नहीं करना,
साउथ से मुड़ जाना है लेफ्ट। साउथ से किस साइड टर्न ले ले? लेफ्ट की ओर टर्न ले ले। साउथ से किधर टर्न ले ले? लेफ्ट की ओर टर्न ले ले। आंसर आ जाएगा। तो साउथ और साउथ से मुड़ना है लेफ्ट, तो भाई मेरे साउथ और साउथ का लेफ्ट क्या होगा? तो साउथ के लेफ्ट में क्या लिखा है हमने? ईस्ट लिखा है। तो साउथ से लेफ्ट मुड़ने पर क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। ईस्ट। तो साउथ से लेफ्ट मुड़ना था एक बारी, तो एक बारी लेफ्ट मुड़ जाइए, आपका आंसर आ जाएगा ईस्ट। अब बताओ, क्या ये समझ में आया सेकंड मेथड? ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, अभी तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, लिख लिख कर समझा रहा हूं। पेपर में अगर ये क्वेश्चन मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले देखूंगा इनिशियल डायरेक्शन क्या दी गई है। तो इनिशियल डायरेक्शन हमें मिली है साउथ, और टर्न क्या क्या है? तो लेफ्ट है, फिर लेफ्ट है, फिर राइट है ना? तो मैं क्या करूंगा, एक राइट को एक लेफ्ट से कैंसिल कर दूंगा। एक राइट को एक लेफ्ट से कैंसिल कर दूंगा। अब बचा क्या? तो देखो, एक साउथ, और साउथ से किधर मुड़ना है? लेफ्ट। तो भाई साउथ के लेफ्ट में कौन सा डायरेक्शन आता है? तो बेटा साउथ के लेफ्ट में आता है ईस्ट। हमारा आंसर ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश करते हैं। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे आपको यहां से करना होगा। जैसे माइंड में कैलकुलेशंस करते हैं, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। तो मैं ना ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं, मैं इसी क्वेश्चन में ना डेटा चेंज कर रहा हूं, बस डेटा चेंज कर रहा हूं, और आप फटाफट आंसर निकाल कर दिखाओगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं बस डेटा चेंज कर रहा हूं और आप क्वेश्चन का आंसर निकाल कर दिखाओगे। चलो जी, फटाफट देखते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना हमें। लो, अगर मैं बोल रहा हूं रवि वेंट 9 किलोमीटर ईस्ट, देन टर्न राइट and went 6 kilometers, then turned left and went 7 kilometers, finally turned right. क्वेश्चन यही है, फटाफट आंसर करना है बच्चों, फटाफट आंसर करना है आपने। हम्म, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, क्या स्पीड है आप लोगों की भाई। सबने तुरंत आंसर कर दिया, तुरंत आंसर कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। आई एम मीन्स ओवरवेल्म्ड कि ऐसा भी रिस्पॉन्स होगा, इतने अच्छे बच्चे होंगे। चलो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बच्चों, बहुत ही अच्छा। आओ चलो जरा देखते हैं क्या करना है। करना क्या है, सिंपल सा काम। इनिशियल डायरेक्शन ईस्ट, ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट। एक राइट लेफ्ट को कैंसिल कर दो, ये मैटर नहीं करता कौन सा राइट लेफ्ट है, कैंसिल कर दिया। एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया। अब हमें ईस्ट और ईस्ट से मुड़ना है राइट। आपको NESW बस ध्यान रखना है, NESW में ईस्ट से मुड़ना है राइट। तो ईस्ट के राइट साइड क्या लिखा? साउथ लिखा। हमारा आंसर साउथ होगा जी, हमारा आंसर साउथ होगा जी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड यूके मिश्रा जी, बिल्कुल सही। तो जितने भी बच्चों ने साउथ आंसर किया है उन सबका आंसर बिल्कुल सही है। बताओ, इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं? एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, उसमें टर्न्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे इससे मिलते जुलते और किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में मिलते हैं। आओ जरा, आओ। विकास इज विकास वेंट 4 kilometers west, turns right, turns right and went 7 kilometers, turns right again, turns right again and went 4 kilometers
and went 4 kilometers, then he turned left and went 6 kilometers and went 6 kilometers. Then he turned right and went 4 kilometers. फटाफट बताओ तो विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ. क्वेश्चन वही है, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ. लो रूपाली ने पहले ही आंसर कर दिया. लैपटॉप पर क्यों नहीं चल रही क्लास अजय? इसके बारे में अभी मैं तो कुछ नहीं बता पाऊंगा. ठीक है, टेक्निकल टीम के स्टाफ को आने दीजिए, मैं आपके इस मतलब क्वेरी को रेज करूंगा. लो भाई. मेरी बस एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान रखना है. ये जो वैल्यू है ना NESWN, देखो हमने नॉर्थ से शुरू किया था ना, तो नॉर्थ के आगे क्या मिला था? ईस्ट. ईस्ट के आगे साउथ. साउथ के आगे वेस्ट. वेस्ट के आगे नॉर्थ. तो बेटा नॉर्थ के आगे फिर क्या हो जाएगा? फिर से ईस्ट आ जाएगा ना. यानी ये वैल्यू साइक्लिक है. कैसा है? साइकिल है. ये इसी तरह चलता जाएगा. NESW NESW. अच्छा चल रहा है. शशि शशि कह रही है चल रहा है भाई. अब कह रहे हैं चल रहा है, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रहा है रही है कि जो है पचड़े में नहीं पड़ना हमें, है ना, ये ध्यान रखना. तो शशि कह रहे हैं कि चल रहा है लैपटॉप में. या स्नेहा आपके कमेंट्स दिख रहे हैं अब. एक्चुअली क्या है ना, बहुत से बच्चे और लगातार आंसर कर रहे हैं. बहुतों का तो नाम भी मैं नहीं ले पाया, जैसे पूजा, प्रिंस, श्वेता, अनुराधा, आकांक्षा, कुंदन, पूजा, रवि. कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं? अच्छा अब चल रहा है रवि, आ जाओ. तो देखो ये एक साइक्लिक वैल्यू है NESW. वापस से N का मतलब इसके आगे बढ़ने पर ESW. हाँ 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 हाँ, ओके ओके, यस. अब देखो फटाफट क्या करना बच्चों, हमने स्टार्टिंग की डायरेक्शन वेस्ट, फिर टर्न लिया राइट, दूसरा टर्न भी राइट, फिर मुड़ा लेफ्ट और फिर मुड़ा राइट. तो भैया एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो गए और वेस्ट से बचे 2 राइट. तो वेस्ट से 2 बारी राइट मुड़ो. पहला राइट नॉर्थ, दूसरा राइट ईस्ट. तो वेस्ट से पहला राइट नॉर्थ, दूसरा राइट ईस्ट. हमारा आंसर क्या हो गया? ईस्ट. हाँ वेरी गुड वेरी गुड. क्लियर है ये? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. चलो एक क्वेश्चन और करो ऐसा, है ना, और फिर हम लोग बढ़ेंगे. थोड़ा से कंसेप्ट को और समझेंगे इसके, है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है उसमें हो सकता है कि कुछ और भी जानकारियां मिले. ठीक, आ जाओ. विकास वेंट 4 किलोमीटर ईस्ट, टर्न्स लेफ्ट एंड टर्न्स राइट, लेफ्ट एंड राइट. अब बताओ तो इसकी फेसिंग क्या आएगी बच्चों? अब बताओ तो फेसिंग क्या आएगी? यूट्यूब, अब मेरे पास तो कमेंट सिर्फ ऐप के आ रहे हैं. खुशी, यूट्यूब के बारे में आइडिया नहीं है मुझे कि ये क्लास यूट्यूब में लाइव है या नहीं. लो भाई, क्या बात है, क्या बात है. इनको कहते हैं बच्चे फटाफट. बहुत क्विक लर्नर हैं आप लोग भाई. हाँ देखो भाई, एक लेफ्ट से एक राइट कटा, दूसरे लेफ्ट से दूसरा राइट कटा, यानी टर्न तो बचा ही नहीं. और अगर टर्न नहीं बचा तो जो स्टार्टिंग की डायरेक्शन है वही हमारा आंसर भी हो जाएगा. जो सारे टर्न्स कट गए यानी कोई टर्न लेने की जरूरत नहीं. और अगर हम कोई टर्न नहीं ले रहे हैं तो जो हमारी इनिशियल डायरेक्शन है वही इसकी फाइनल फेसिंग भी होगी. ठीक है, यहां तक का मैटर आप बताओ, सभी को क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? चलो अब जरा इस NESWN को और बेहतर तरीके से समझते हैं. ठीक है, देखो
ये जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं ना NESWN, इस पर एक बात गौर करना। देखो, अगर हम नॉर्थ से समझे, नॉर्थ से पहला राइट लेने पर कौन सा टर्न आया? ईस्ट आ गया ना। ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा राइट टर्न लेने पर क्या आ जाएगा? साउथ। तीसरा राइट टर्न लिया तो क्या आ जाएगा? वेस्ट। और चौथा राइट टर्न लिया तो क्या आ जाएगा? नॉर्थ। ठीक है, क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखो, शायद ऐसा मिल जाए अजय, कुछ ऐसा मिल जाए जो आपके काम का निकल जाए, है ना? क्लियर है ना? यानी नॉर्थ से एक, दो, तीन और चार, कितने राइट टर्न? चार राइट टर्न लेने के बाद वापस से नॉर्थ पर ही तो आ गए। नॉर्थ से चार बारी राइट मुड़ने के बाद हम वापस से नॉर्थ पर आ गए। यानी अगर किसी पर्सन की शुरुआत की फेसिंग नॉर्थ थी और अगर वो यहां से चार बार राइट मुड़ जाएगा तो उसकी फाइनल फेसिंग वापस से नॉर्थ ही बन जाएगी, है ना बेटा? वापस से नॉर्थ ही बन जाएगी। क्लियर है मेरी बात? यस और नो? ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो नॉर्थ से चार बारी राइट मुड़ने के बाद वापस से नॉर्थ आ गए। यानी अगर कोई भी पर्सन किसी एक डायरेक्शन से चार बारी राइट मुड़ जाता है तो उसकी फाइनल फेसिंग वापस से ओरिजिनल वाली यानी इनिशियल फेसिंग हो जाती है। यानी उसकी इनिशियल फेसिंग और फाइनल फेसिंग सेम हो जाती है। तो किसी भी डायरेक्शन से चार बार राइट टर्न लेने के बाद उसकी इनिशियल और फाइनल फेसिंग सेम हो जाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसकी इनिशियल और फाइनल फेसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये कहा जा सकता है कि उसकी इनिशियल और फाइनल फेसिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता? यानी चार बारी राइट मुड़ा तो इनिशियल और फाइनल फेसिंग सेम है, यानी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब किसी भी डायरेक्शन से अगर चार बार राइट टर्न ले रहे हैं तो फेसिंग पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, अंतर नहीं हो रहा है। यानी चार राइट टर्न बराबर जीरो, कह सकते हैं ना? ओके। इसी तरह लेफ्ट के साथ हो सकता है। देखो ना, नॉर्थ से पहला लेफ्ट लिया वेस्ट, दूसरा लेफ्ट लिया साउथ, तीसरा लेफ्ट लिया ईस्ट और चौथा लेफ्ट लिया नॉर्थ। यानी नॉर्थ से चार बारी अगर हम लेफ्ट मुड़ जा रहे हैं तो चार लेफ्ट टर्न का मतलब भी क्या हो जाएगा? वापस से ओरिजिनल इनिशियल डायरेक्शन। यानी किसी डायरेक्शन से अगर हम चार बारी राइट मुड़े या चार बारी लेफ्ट मुड़ते हैं तो हमारा फेसिंग जो है वो सेम रहता है, यानी फेसिंग पर कोई असर नहीं पड़ता। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, यस, ईदर फोर राइट टर्न इज जीरो और फोर लेफ्ट टर्न इज जीरो? या फिर यह भी कहा जा सकता है क्या कि फोर के मल्टीपल में कोई भी टर्न्स की वैल्यू मिले, फोर के मल्टीपल में कोई भी टर्न की वैल्यू मिले, चाहे राइट की मिले या लेफ्ट की मिले, वो जीरो हो जाते हैं? जैसे चार बारी राइट मुड़ने पर जीरो, तो आठ बारी राइट मुड़ने पर भी जीरो, क्योंकि फोर का मल्टीपल है। 12 राइट टर्न ले रहे हैं तो भी जीरो, कह सकते हैं ना? क्या ये कह सकते हैं? इसी तरह लेफ्ट के साथ भी हो सकता है कि चार बारी लेफ्ट मुड़ो, चार या आठ बार लेफ्ट मुड़ो या 12 बार लेफ्ट मुड़ो, 16। तो फोर के मल्टीपल के जो भी टर्न्स होंगे लेफ्ट के भी, वो भी उसका मतलब भी क्या ले सकते हैं हम? जीरो ले सकते हैं। अगर इतनी बातों को आपने दिमाग में बिठाया तो जो पहले सीखा और अब जो सीखा है हमने, इन दोनों को मिलाकर भी एक क्वेश्चन बनता है। आइए चलिए जरा उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मोहन इज फेसिंग नॉर्थ। मोहन इज फेसिंग नॉर्थ। What will be his final facing? What will be his final facing? His final facing after taking, मैं हिंदी में बोल दूंगा, आफ्टर टेकिंग
27 लेफ्ट टर्न्स एंड 16 राइट टर्न्स। मोहन का मुख उत्तर दिशा में है, मोहन का मुख उत्तर दिशा में है। 27 बार बाएं मुड़ने के और 16 बार दाएं मुड़ने के बाद उसके मुख की दिशा क्या होगी? तो बेटा कैसे करेंगे काम? तो हमने तो बोला था जब भी फेसिंग पूछा जाए दो चीजों से मतलब रखना। पहला क्या? उसकी इनिशियल फेसिंग, और दूसरा क्या? लेफ्ट राइट टर्न्स, लेफ्ट राइट टर्न्स। तो हमने ये भी सीखा था कि लेफ्ट राइट के जितने जोड़े बन जाएं हम उनको कैंसिल कर सकते हैं, है ना। अब यहां देखो 27 लेफ्ट है और 16 राइट है, तो क्या मैं इस 27 में से 16 लेफ्ट को काट सकता हूं पेयर बनाकर? 16 पेयर तो कट जाएंगे लेफ्ट राइट के, 27 में से 16 लेफ्ट राइट के पेयर तो कट जाएंगे। अब बचेगा कितना? तो 27 में से 16 कम कर लो, 27 में से 16 कम कर लो, कितने लेफ्ट टर्न्स बचे? 11 लेफ्ट टर्न्स बचे। यानी नॉर्थ से 11 बार लेफ्ट मुड़ना है, नॉर्थ से 11 बार लेफ्ट मुड़ना है, नॉर्थ से 11 बार लेफ्ट। तो 11 में ध्यान से देखो, क्या इस 11 लेफ्ट को मैं 4 प्लस 4 प्लस 3 लिख सकता हूं? 4 प्लस 4 प्लस 3, माफ कीजिएगा लेफ्ट था ना, 4 लेफ्ट प्लस 4 लेफ्ट प्लस 3 लेफ्ट, कह सकता हूं? यस और नो? तो 11 को 4 प्लस 4 प्लस 3 कह सकते हैं। हमने बोला था ना कि 4 या 4 के मल्टीपल की जो भी वैल्यू बन सकती होगी वो क्या हो जाएगा? 0। आप डायरेक्टली भी ये काम कर सकते थे कि 11 लेफ्ट बचे तो 4 के टेबल में जहां तक जा सकते हैं वो माइनस कर लो इसमें, तो 4 गुना 2 8 तक जा सकते थे, 8 को माइनस कर दिया यानी 0 कर दिया, तो बचे कितने लेफ्ट टर्न? 3 लेफ्ट टर्न। तो बेटा हमें नॉर्थ से कितनी बार लेफ्ट मुड़ना है? 3 बार लेफ्ट मुड़ना है। नॉर्थ से कितनी बार लेफ्ट मुड़ना है? 3 बार लेफ्ट मुड़ना है। तो बेटा ये रहा नॉर्थ, और नॉर्थ से पहला लेफ्ट वेस्ट, दूसरा लेफ्ट साउथ और तीसरा लेफ्ट ईस्ट। तो नॉर्थ से 3 बार ही लेफ्ट मुड़े, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। तो जितने भी बच्चों ने ईस्ट आंसर किया है उन सभी का आंसर सही है। तो जितने बच्चों ने अभी फिलहाल ईस्ट का आंसर किया है उन सभी का आंसर सही है। अब बताओ क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? क्या किया? लेफ्ट राइट को आपस में माइनस कर लो, अपोजिट है ना, तो इनके टर्न्स की वैल्यू दी गई है तो इनको आपस में माइनस कर ले, डिफरेंस निकाल ले बेसिकली। तो लेफ्ट और राइट टर्न के बीच का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालने पर बचा 11 लेफ्ट। 11 लेफ्ट में ध्यान रखना मेरी बात का, 11 लेफ्ट में से जितने 4 के मल्टीपल की वैल्यू कहां तक आ सकते हैं? 11 में 8 तक आ सकते हैं, 8 तक आ सकते हैं। तो बचे कितने? 3 लेफ्ट बचे। बचे कितने? 3 लेफ्ट बचे। और यस यस राहुल कह सकते हैं 3 लेफ्ट का मतलब नॉर्थ से 3 बारी लेफ्ट, पहला दूसरा तीसरा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका समझोगे तो दूसरा तरीका ये है कि देखो टर्न्स कैलकुलेशन है, बस ये कैलकुलेशन है। हमें मिले थे 27 लेफ्ट और 16 राइट। ध्यान से देखो 4 के टेबल में 27 तक जाने के लिए कहां तक जा सकते हैं? 4 के टेबल में 27 तक जाने के लिए कहां तक जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 के टेबल में 24 तक जा सकते हैं, 6 4 जा 24। बचा कितना? 3 लेफ्ट। और राइट में 4 के टेबल में कहां तक जा सकते हैं? 4 4 जा 16, ये 4 के टेबल ही में आता है, तो चूंकि ये 4 के टेबल में आता है ये पूरा का पूरा कट जाएगा यानी 0 राइट। यानी आपका आंसर जो है वो कितने लेफ्ट? 3 लेफ्ट होता है। यानी नॉर्थ से 3 बारी लेफ्ट मुड़ना है, और नॉर्थ से 3 बारी अगर आप लेफ्ट मुड़ रहे हैं तो आप आंसर कर सकते हैं क्या? आंसर आ जाएगा ईस्ट। तो हमारा आंसर ईस्ट हो जाएगा। बोलो ये समझ में आया? यस और नो? तो कैलकुलेशन आपके हिसाब से है, पहले डिफरेंस निकालो और फिर 4 के टेबल को हटाओ, या इनको इंडिविजुअली 4 के टेबल में देख लो और फिर डिफरेंस निकालो, दोनों आपकी मर्जी है। यस यस यस, जैसे भी वही बोला, कैलकुलेशन आपके हाथ में। बहुत से लोग बहुत तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कुछ लोग 97
का स्क्वायर निकालना है तो कुछ लोग 97 इंटू 97 कर सकते हैं, है ना, कैलकुलेट करने के लिए। कुछ लोग इसे 100-3 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। कुछ लोग इसे 90+7 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। और कुछ लोग इसे बोलते हैं 100 से कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9। 100 से कितना कम था, 3, तो 97 से 3 घटा लो। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी फॉलो करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ेगा, ये वाला मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा। आंसर तो सभी से सेम आना है, मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, कैलकुलेशन में आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हैं उस तरीके से कीजिए। ओके, तो आओ एक नया क्वेश्चन देखें इस पर। ठीक, आंसर सेम आएगा। हाँ, आंसर सही आना चाहिए, उद्देश्य यही है। मोहन इज फेसिंग साउथ, 11 लेफ्ट 34 राइट, 11 लेफ्ट एंड 34 राइट। ठीक है, 11 लेफ्ट एंड 34 राइट। अब बताओ आंसर। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। हम्म, गुड। लेट्स सी, करना क्या। साउथ, इनका डिफरेंस निकाल लिया। 23 बच रहे हैं। 34 में से 11 गए, 23 बच रहे हैं। 23 राइट बच रहा है। 23 में से 20 तो निकल जाएंगे, 4 के टेबल में 20 तक जा सकते हैं। कितने राइट बच रहे हैं, 3 राइट बच रहे हैं। तो साउथ से 3 बारी राइट मुड़ना आपने। साउथ से 3 बारी राइट, पहला राइट वेस्ट, दूसरा राइट नॉर्थ, तीसरा राइट ईस्ट। हमारा आंसर ईस्ट होगा, हमारा आंसर ईस्ट होगा। बोलो, ये समझ में आया बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ। तो अभी हमने फिलहाल ना फेसिंग के 2 टाइप के क्वेश्चन देखे। दोनों का कंसेप्ट मतलब सिमिलर कंसेप्ट पर ही ये क्वेश्चन है। हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। चलो एक और ट्राई मारता हूं। अभी तक देखो हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें क्या हो रहा था, हमें स्टार्टिंग की फेसिंग दे दी जा रही थी। जैसे देखो यहां स्टार्टिंग की फेसिंग दे दी जा रही थी, तो हमें स्टार्टिंग की फेसिंग दे दी जा रही थी, स्टार्ट फेसिंग मिल रही थी। और इसके बाद टर्न्स बता दिए जा रहे थे, टर्न्स की वैल्यू दे दी जा रही थी। और हमसे सवाल पूछा जा रहा था कि बेटा इसकी फाइनल फेसिंग क्या होगी, यही ना। अभी तक तो यही हो रहा था। ठीक, स्टार्टिंग की फेसिंग मिल रही थी, टर्न्स बता दिए जा रहे थे, और हम निकाल रहे थे फाइनल फेसिंग। ये पूछा जा रहा था हमसे। लेकिन अगर मान लो काम इसके ठीक उल्टा हुआ तो, उल्टा का मतलब आपको फाइनल फेसिंग दे दी जाए, टर्न्स बता दिया जाए, और आपने अगर स्टार्ट की फेसिंग यानी स्टार्टिंग की इसकी मूवमेंट निकालनी पड़ जाए तो आइए चलिए जरा उस तरह के क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं। ठीक है, यानी उल्टा, लास्ट की फेसिंग मिलेगी, टर्न्स मिलेंगे, और हम क्या निकालेंगे, स्टार्टिंग की डायरेक्शन उसकी क्या है। देखिए जरा क्वेश्चन नोट करते हैं। मोहन वेंट 3 किलोमीटर्स। एक छोटा क्वेश्चन अभी करा रहा हूं क्योंकि टाइम उतना ज्यादा नहीं है, फिर हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे तो एक बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे। टर्न्ड राइट एंड वेंट 5 किलोमीटर्स। टर्न्ड राइट अगेन
and went 7 kilometers. And went 7 kilometers. Turned left. Turned left. And went 3 kilometers. Then he realized that he is facing north. That he is facing north. He is facing north. क्वेश्चन मिला आपको. He started his journey. He started his journey by moving which direction? He started his journey by moving which direction? By moving which direction? यानी हिंदी में अगर बात करें तो ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि मोहन जो है वो 3 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ जाता है, और 5 किलोमीटर चलकर फिर से दाएं मुड़ जाता है, फिर 7 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है. तब उसे प्रतीत होता है कि उसका मुख उत्तर दिशा में है. तब उसे प्रतीत होता है कि उसका मुख उत्तर दिशा में है. सवाल आपसे यह पूछा गया कि उसने अपनी यात्रा कौन सी दिशा में चलकर आरंभ की, यानी उसकी स्टार्टिंग किस डायरेक्शन में चलकर हुई थी. तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए जरा, इसे निकालने के लिए अब स्टार्टिंग की डायरेक्शन का पता लगाना है. तो हमारे पास क्या क्या मेंशन्ड है? टर्न्स मेंशन्ड है, तो हम टर्न्स नोट करेंगे. देखो, एक राइट, दो राइट, फिर एक लेफ्ट, तो 2 बारी राइट है और 1 बारी बेटा लेफ्ट है. और इसके बाद हमें फाइनल फेसिंग दे दिया गया. फाइनल फेसिंग क्या है? नॉर्थ है. तो नियम तो वही चलेगा. एक राइट से एक लेफ्ट कर लेंगे कैंसिल. लेफ्ट राइट के जितने जोड़े बनेंगे उनको क्या कर लेंगे? कैंसिल आउट कर लेंगे. तो लेफ्ट राइट का एक जोड़ा बना, इसे कर लेंगे कैंसिल. लेकिन ध्यान रखना, अभी तक जो भी क्वेश्चन हो रहा था उसमें स्टार्टिंग से फाइनल की ओर जा रहे थे, लेकिन इस बार उल्टा जाना है, यानी फाइनल वाली फेसिंग से स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन को निकालना है. तो ध्यान रखना, जब भी हमें उल्टा जाना पड़े तो जो भी टर्न बचेगा ना, इसको भी उल्टा कर लेंगे. इसको भी क्या कर लेंगे? उल्टा. अगर राइट बच रहा है तो लेफ्ट, अगर 2 राइट बचता तो 2 लेफ्ट, 3 राइट बचता तो 3 लेफ्ट. समझ रहे हो? जो भी टर्न यहां बचेगा उसका ठीक उल्टा कर लेना. और नॉर्थ से अब ये वाला टर्न ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा. यानी नॉर्थ से हमें लेफ्ट मुड़ना है, और नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ने पर कौन सी डायरेक्शन आएगी? वेस्ट आएगी बेटा. सब कुछ सही था, लेकिन ध्यान रखो, इस बार हमें पीछे वाली डायरेक्शन यानी फाइनल फेसिंग दी गई है और हमें निकालना है स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन. ठीक है? नो, इट इज अ डिटेल्ड बैच. अनुभव, इट इज अ डिटेल्ड बैच, इट इज नॉट मीन्स अ टारगेटेड बैच. ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा अनुभव, ये टारगेट बैच नहीं, ये डिटेल्ड बैच है, यानी ये फाउंडेशन बैच है. यहां सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाएगा. जैसा कि आप डिफरेंस देख रहे होंगे अनुभव, इतनी डिटेल में जाकर हमने डिस्कशन नहीं की थी टारगेट बैच में. टारगेट बैच में मेजर फोकस हमारा क्वेश्चंस पर था, लेकिन यहां हमारा फोकस कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन पर होगा. तो अगर आपको लगता है कि नहीं, यू रिक्वायर मीन सम, अच्छा, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. देखो, 2 स्टेप का काम है. सुन लो मेरी बात. यहां पर
हमें स्टार्टिंग की डायरेक्शन नहीं दी गई है, यहां हमें टर्न दिया गया है और लास्ट वाली डायरेक्शन गिवन है। ठीक है। नंबर सीरीज एक्चुअली गौरव मैथ्स का पार्ट है। अगर बैंक एग्जाम की बात करें तो नंबर सीरीज जो है वो आपको आशीष सर कराएंगे। ठीक है, आशीष मिश्रा सर। पिछले बैच का मतलब यस 9 से तो लंबा चलेगा। 9 वाला बैच एक्चुअली क्या था ना, वो एग्जामिनेशन के ठीक 1.5 महीने पहले अनाउंस किया गया था। तो वो 1.5 महीने के टाइम पीरियड में हमें बैच को खत्म करना था। तो वो बेसिकली एक तरह से टारगेटेड बैच था, और वो टारगेटेड बैच के साथ साथ मोर ओवर उसमें ज्यादा फोकस हम प्रैक्टिस पर कर रहे थे, कंसेप्ट डिस्कशन कम कर रहे थे। लेकिन ये जो बैच है बेसिकली इस पर हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, दोनों काम होगा। तो जैसे ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बैच 9 में हमने नहीं किया था। इतने मतलब ये सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस नहीं किए थे, हमने केवल आपके बैंक के रेलेवेंट क्वेश्चंस करके निकल गए थे। लेकिन मैं आपको बताऊं मेंस के एग्जामिनेशन में ना इन सभी कंसेप्ट का इस्तेमाल हो सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है। मधु बोल रही है सर NESW बताइए फिर से। अच्छा, आ जाओ। देखो पहले इसको समझा दे रहा हूं, इसको समझा दे रहा हूं, इसको समझा दे रहा हूं। ठीक है। देखो एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ। कोई पर्सन है, मान लो वो ये ऊपर है और ये नीचे है। ऊपर से अगर नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, अब इसे वापस ऊपर जाने के लिए क्या उल्टा नहीं जाना होगा? ये बताओ। कोई व्यक्ति ऊपर से जो नीचे आ रहा है, अब उसे नीचे से ऊपर जाना होगा, तो क्या उल्टा जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? यानी जिस दिशा में ये चला उसके ठीक ऑपोजिट जाएंगे, तभी तो हम जा पाएंगे बेटा ऊपर। समझ रहे हो? क्लियर है? इसका प्रैक्टिस क्लास में ही होगा, घबराओ नहीं। अभी हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके बाद आपके सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, ऐसा नहीं है बच्चे। तो अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट पर वर्क कर रहे हैं। तो ये आपकी 3-4 क्लासेस कंसेप्ट की चलेंगी, कम से कम 3 से 4 क्लासेस कंसेप्ट पर वर्क करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना, चिंता ही नहीं करना बेटा। टॉपिक इतने इत्मीनान से और इतने अच्छे से कवर अप करेंगे ना कि आपको लगेगा कि अब आपको बहुत ज्यादा घर पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, टेंशन ना लो। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा घर पर प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ्स। तो टेंशन नहीं लेना, पीडीएफ मिलेगा जी आकांक्षा, पीडीएफ मिलेगा। आ जाओ, आ जाओ। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ। अभी तक क्वेश्चन में हमें शुरुआत की डायरेक्शन मिलती थी और टर्न्स दिए जाते थे और हमें निकालना होता था फाइनल फेसिंग। तो ये मिलता था, ये निकाल रहे थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में उल्टा हो जाए, यानी ये दे दिया गया और ये निकालने के लिए बोला गया, तो बेटा उल्टा जाना पड़ेगा ना। और उल्टा जाने के लिए क्वेश्चन ने उल्टा पूछ लिया, क्वेश्चन ने उल्टा पूछ लिया। तो उल्टा पूछा है तो कुछ ना कुछ तो उल्टा करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात या नहीं? तो देखो यहां पर स्टार्टिंग की डायरेक्शन हमें निकालनी थी और हमें टर्न्स दिया गया है। पहला टर्न है राइट, दूसरा टर्न भी राइट, और तीसरा टर्न है लेफ्ट। और इसके बाद नीचे वाली डायरेक्शन मिल गई, नीचे वाली। नॉर्मली हमें ऊपर वाली मिलती थी और हम नीचे वाली निकालते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि लेफ्ट राइट का जो पेयर बनता था उन्हें एक दूसरे से कैंसिल कर देते थे। लेफ्ट राइट के पेयर को एक दूसरे से कैंसिल कर देते थे और ऊपर वाली डायरेक्शन से ये टर्न लेने पर नीचे वाली डायरेक्शन आ जाती थी। लेकिन अब तो नीचे वाली दी गई है और निकालना ऊपर वाली डायरेक्शन है, यानी उल्टा जाना है। तो उल्टा जाने के लिए जो भी टर्न बचेगा इसको भी उल्टा कर लेंगे, यानी राइट को उल्टा करके क्या बना देंगे? लेफ्ट बना देंगे। तो नॉर्थ से एक बारी लेफ्ट मुड़ जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए नॉर्थ के लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ के लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है? तो नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट लिखा हुआ है, यानी हमारा आंसर भी वेस्ट होगा, हमारा आंसर भी वेस्ट होगा। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों? अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करना है। डायरेक्ट करने के लिए दिमाग में
चीजों को रखना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल बैंक एग्जाम में सबसे ज्यादा करना है। यहां गधों वाला काम नहीं करना है, यहां इंटेलिजेंट लोग चाहिए जो ज्यादातर चीजें यहां से करे। ठीक है, यहां से करे। जैसे देखो हमें करना क्या था, लेफ्ट से राइट कैंसल, टर्न बचा राइट, चूंकि उल्टा जाना है तो उसको उल्टा कर लेना, तो जो बचेगा उसको उल्टा कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल यूके मिश्रा जी, जो बचा उसका ठीक उल्टा, यानी राइट का उल्टा लेफ्ट। तो बेटा नॉर्थ से मुड़ जाते लेफ्ट, राइट की जगह उल्टा करके लेफ्ट बना देते, और नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ना था, नॉर्थ के लेफ्ट में मुड़ते आंसर वेस्ट आ जाता। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है क्या करना है, सीधा जाना है या उल्टा। उल्टा जाने के लिए जो भी रिमेनिंग टर्न होगा उसको उल्टा कर लेना और टर्न ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये सारे आज के जो कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं ये सारे आप लोगों को क्लियर होंगे। यस और नो, ये बताइए। तो इसी तरह मिलते हैं फिर कल, और कल इसके आगे के कंसेप्ट्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ और तरीके देखेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी, मैं दावा तो नहीं कर सकता लेकिन कोशिश जरूर रहेगी कि कुछ ऐसे नए मेथड्स को हम लोग सीखें जिससे आपका टाइम काफी बच जाए और आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी यूजफुल रहे। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो एट 6:30 PM शार्प। हैव अ वेरी गुड नाइट। सारे ही कुछ मिलेंगे बेटा, असाइनमेंट की टेंशन ना लो, सब कुछ मिलेगा, लीव इट अपॉन मी। ठीक है, मुझे जब लग जाएगा कि हमने इतने कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं कि अब असाइनमेंट आप लोग को दे दिया जाए, आप उस असाइनमेंट को प्रैक्टिस करना, आपका काम हो जाएगा। सो हैव अ वेरी गुड नाइट।